सी लेवल यानी समुद्र तल ओशन की सतह की एवरेज हाइट होती है और इसी से दुनिया भर में जमीन की ऊंचाई मापी जाती है। ये एक डायनामिक सरफेस है जो टाइड्स, विंड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बदलती रहती है। इसलिए साइंटिस्ट्स मीन सी लेवल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक एवरेज होता है ताकि शॉर्ट टर्म चेंजेस को स्मूथ किया जा सके। सी लेवल में बदलाव को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ये क्लाइमेट हेल्थ का सीधा इंडिकेटर है जो ग्लोबल वार्मिंग को राइजिंग ओशन से जोड़ता है और कोस्ट लाइन्स और कम्युनिटीज पर असर डालता है। स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए सी लेवल के डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि कोस्टल इरोजन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी जैसे इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। पास्ट सी लेवल फ्लक्चुएशंस को स्टडी करने से हमें नेचुरल साइकिल्स और ह्यूमन ड्रिवन चेंजेस के बीच फर्क समझने में मदद मिलती है, जिससे आज के ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए कॉन्टेक्स्ट मिलता है। सी लेवल में चेंजेस तीन मेन मैकेनिज्म्स से होते हैं: यूस्टैटिक, आइसोस्टैटिक और टेक्टोनिक शिफ्ट्स। यूस्टैटिक चेंजेस ग्लोबल होते हैं, जो ओशन वाटर वॉल्यूम में वेरिएशंस की वजह से होते हैं। गर्म समय में आइस पिघलने से राइजिंग होती है और आइस एजेस में पानी आइस शीट्स में लॉक होने से फॉलिंग होती है। आइसोस्टैटिक चेंजेस लोकल होते हैं, जो जमीन के ऊपर उठने या नीचे जाने से होते हैं, अक्सर भारी आइस शीट्स के पिघलने से जो पहले क्रस्ट को दबाए हुए थी। टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसे अर्थक्वेक्स या प्लेट मूवमेंट्स अचानक कोस्ट लाइंस को ऊपर उठा या नीचे कर सकती है, जिससे लोकल सी लेवल्स तुरंत बदल जाते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जैसे टाइड्स और स्टॉर्म्स टेम्पोररी चेंजेस लाते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से होने वाली लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट राइज ही सबसे बड़ा खतरा है। इन प्रोसेसेस को समझना फ्यूचर कोस्टल रिस्क्स को प्रिडिक्ट और मैनेज करने के लिए की है। इन फोर्सेस का इंटरप्ले हमारी हमेशा बदलती शोरलाइंस को शेप देता है। मॉडर्न सी लेवल राइज का मेन ड्राइवर ओशन वाटर का थर्मल एक्सपेंशन है। जब वो गर्म होता है, हिमालय से एंडीज तक मेल्टिंग ग्लेशियर्स और आइस कैप्स ओशंस में ज्यादा पानी डाल रहे हैं, जिससे राइज तेजी से हो रही है। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की मैसिव आइस शीट्स में इतना पानी है कि अगर वे पिघल जाएं, तो सी लेवल्स नाटकीय रूप से बढ़ सकते हैं और पार्शियल मेल्टिंग भी पहले से ही एक बड़ी चिंता है। वार्मिंग ओशंस आइस शीट्स को नीचे से इरोड करते हैं, जबकि हायर एयर टेम्परेचर्स उन्हें ऊपर से पिघलाते हैं, जिससे उनका लॉस तेजी से होता है। ये सभी चेंजेस ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज से फ्यूल्ड हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जलाना और डिफॉरेस्टेशन गर्मी को रोकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एक्सपेंशन होता है। राइजिंग सी लेवल्स हमारे बदलते क्लाइमेट का क्लियर, मेजरेबल एविडेंस है। ग्लोबल सी लेवल फॉल अक्सर आइस एजेस से होता है, जब बहुत सारा पानी कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स में जम जाता है, जिससे ओशन लेवल्स कम हो जाते हैं। लास्ट आइस एज के दौरान सी लेवल्स लगभग 120 मीटर्स गिर गए थे, जिससे बेरिंग स्ट्रेट जैसे लैंड ब्रिजेस एक्सपोज्ड हुए और कॉन्टिनेंट्स का शेप बदल गया। आइसोस्टैटिक रिबाउंड, जमीन का ऊपर उठना, जब उसे भारी आइस से आजाद किया जाता है, लोकल सी लेवल में एक ड्रॉप पैदा करता है, जैसा कि स्कैंडिनेविया और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा गया है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट, जो प्लेट कलिजन्स या अर्थक्वेक्स से होता है, कोस्ट लाइन्स को तेजी से ऊपर उठा सकता है, जिससे फॉर्मर सी बेड्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं। ये प्रोसेसेस दिखाते हैं कि सी लेवल क्लाइमेट और अर्थ के क्रस्ट के लगातार मूवमेंट्स दोनों से शेप होता है। आइस और ओशंस में पानी का संतुलन और जमीन का मूवमेंट लगातार हमारे प्लैनेट के कोस्ट्स को रीशेप करता है। लैंडस्केप खुद पास्ट सी लेवल चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। रेज्ड बीचेस और मरीन टेरेसेस, पूर्व शोर लाइन्स जो अब समुद्र से बहुत ऊपर हैं, दिखाते हैं कि ओशन कभी कहां था। सबमर्ज्ड फॉरेस्ट्स, जिनमें लो टाइड पर एंशिएंट ट्री स्टंप्स दिखते हैं, उन एरियाज को दिखाते हैं जो कभी ड्राई लैंड थे और फिर राइजिंग सी से फ्लड हो गए। कोरल रीफ्स, जो केवल कुछ डेप्थ्स के अंदर ही उगते हैं, एक नेचुरल टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं। उनके ग्रोथ पैटर्न्स राइजिंग या फॉलिंग सी लेवल्स के पीरियड्स को रिवील करते हैं।
इन फीचर्स को स्टडी करके साइंटिस्ट्स सी लेवल चेंज और क्लाइमेट शिफ्ट्स के डिटेल्ड हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये नेचुरल रिकॉर्ड्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मिलेनिया से कोस्ट लाइन्स कैसे इवॉल्व हुई है। एविडेंस क्लियर है, सी लेवल हमेशा फ्लक्स में रहा है, जो नेचुरल और ह्यूमन फोर्सेस दोनों से शेप होता है। राइजिंग सी लेवल्स कोस्टल फ्लडिंग की फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी को बढ़ाते हैं, जिससे मियामी, मुंबई और जकार्ता जैसे शहरों को खतरा है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन फ्रेश वाटर एक्विफर्स और रिवर्स को कंटामिनेट करता है, जिससे कोस्टल रीजन्स में पीने के पानी और एग्रीकल्चर को खतरा होता है। कोस्टल इकोसिस्टम्स, वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स और मार्शेस दब जाते हैं और इरोड हो जाते हैं, जिससे इनलैंड एरियाज को प्रोटेक्ट करने और बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। लो लाइंग आइलैंड नेशंस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स का सामना करते हैं और राइजिंग सीज उनकी लैंड, वाटर सप्लाईज और यहां तक कि उनकी सॉवरेंटी को भी खतरे में डालते हैं। इम्पैक्ट्स इमीडिएट और फार रीचिंग हैं, जो लाखों लोगों और वाइटल इकोसिस्टम्स को प्रभावित करते हैं। इन चेंजेस को अडेप्ट करना अब एक ग्लोबल प्रायोरिटी है। आईपीसीसी कंफर्म करता है कि ग्लोबल सी लेवल राइज तेजी से हो रहा है, जो मुख्य रूप से ह्यूमन कॉज्ड वार्मिंग से ड्रिवन है। इमिशन कट्स के बावजूद पास्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और क्लाइमेट इनर्शिया की वजह से और राइज इनेविटेबल है। इंडिया की 60,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन अपनी डेंस पॉपुलेशन और इकोनॉमिक हब्स के साथ बहुत वल्नरेबल है, खासकर सुंदरबंस, केरला और गुजरात जैसे रीजन्स। सुंदरबंस एक वाइटल मैंग्रोव बफर तेजी से इरोड हो रहा है, जिससे बायोडायवर्सिटी और लाखों लाइवलीहुड्स दोनों को खतरा है। इंडिया के आइलैंड टेरिटरीज जैसे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अन्य लो लाइंग आइलैंड नेशंस की तरह ही एग्जिस्टेंशियल रिस्क्स का सामना करते हैं। यह संकट लोकल अडेप्टेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन दोनों की अर्जेंट नीड को उजागर करता है। इन रीजन्स का फेट क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्स का एक टेस्ट है। राइजिंग सीज से लड़ने के लिए मिटिगेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना और अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट्स के लिए अडेप्टेशन दोनों की जरूरत है। मिटिगेशन का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट करना, एफिशिएंसी में सुधार करना और फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में बताया गया है। एडेप्टेशन में स्मार्ट कोस्टल मैनेजमेंट शामिल है, डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट प्रूफ करना और मैंग्रोव्स और रीफ्स जैसे नेचुरल बफर्स को रिस्टोर करना। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अक्सर हार्ड इंजीनियरिंग से ज्यादा सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कुछ मामलों में कम्युनिटीज को हाई रिस्क एरियाज से रिलोकेट करने की जरूरत हो सकती है। सक्सेस साइंस, लोकल नॉलेज और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस को इंटीग्रेट करने पर निर्भर करता है। कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल और लोकल एक्शन से रेजिलिएंट कोस्ट्स बनाना पॉसिबल है। सी लेवल चेंज हमारे समय की एक डिफाइनिंग चैलेंज है, जो नेचुरल साइकिल्स और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों से शेप होती है। राइजिंग और फॉलिंग सीज के पीछे के मैकेनिज्म्स और एविडेंस को समझना इन्फॉर्म्ड एक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेस, फ्लडिंग, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन और इकोसिस्टम लॉस अर्जेंट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की डिमांड करते हैं। इंडिया की वल्नरेबल कोस्ट लाइन्स और दुनिया भर के आइलैंड नेशंस स्टेक्स और ग्लोबल सॉलिडेरिटी की जरूरत को उजागर करते हैं। साइंस, सस्टेनेबल प्लानिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मिलाकर हम अपने शोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक रेजिलिएंट फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं।